अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डे 15। यस, अब हम अपने आधे सफर पे पहुंच चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज है कुछ नया, यानी आज है स्मॉल टॉक। आज हम सीखेंगे थोड़ी सी बात करना, चाहे कोई मार्केट में मिले या फिर रास्ते में मिल जाए या कोई अचानक मिल जाए, तो हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, हाय हाउ आर यू। और वहां से यस आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। उसके बाद क्या बोलना है तो हम सोचते रह जाते हैं। यस, बस एक दो बात बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, और आगे चले जाते हैं। सो आज अपनी कन्वर्सेशन को बोर ना बनाकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अगर आप किसी से रास्ते में मिले या अचानक मिले या मार्केट में मिले, तो किस तरीके से आपको बात करनी है ताकि आप एक पब्लिक स्पीकर और एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर लग सके, क्योंकि आपको तो बनना ही है, तभी तो बने हैं हमारे साथ। सो मैंने क्या बोला है, स्मॉल टॉक, छोटी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है ना, ये अगर मैं कहूं कि हाउ आर यू, पुराना तो है लेकिन हमेशा याद रखना ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग यही यूज करते हैं, हाउ आर यू। सो ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि सबको पता है, सो नो वरी। लेकिन क्या कुछ और भी यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसको भूलना भी नहीं है। यस, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है हाउ आर यू। यस बोलिए। यस, पहले मैं बोलूंगी फिर आप रिपीट करेंगे बार बार। मैं आपसे कहूंगी नहीं, एम्फसाइज नहीं करूंगी बोलो बोलो बोलो, नहीं, आपको बोलना है, आपको एक एक्सपर्ट बनना है, तो बोलना तो पड़ेगा ना। तो हाउ आर यू, मेरा क्वेश्चन है आपसे, हाउ आर यू ऑल। यस, कैसे हैं आप सभी। यस, अब आप मुझे अपना आंसर बता देना कमेंट में, कैसे हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हाउ हैव यू बीन। ये तो बहुत सुना सुना है ये वाला, हाउ आर यू, लेकिन हाउ हैव यू बीन यानी क्या चल रहा है, डन क्या हो रहा है, ये सेंस आएगा इसका। जब मिले हो आप उनसे ऐसे पूछो, हाउ हैव यू बीन, डन। नेक्स्ट उसके बाद लॉन्ग टाइम नो सी, ये बहुत ट्रेंडी और कैजुअल तरीका है, डन। तो ये भी आप पूछ सकते हो, नो लॉन्ग टाइम नो सी, यानी लंबे समय से नहीं देखा। यस, हो सकता है कि किसी ने किसी इंसान को, आपने कहते हैं ना ईद का चांद हो गए, यानी लंबे समय से नहीं देखा था, तो इट मींस अब ईद का चांद नहीं हो गया, अब क्या बोलेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी। यस, ट्रेंडी और कैजुअल। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, व्हाट्स न्यू विद यू, यानी क्या चल रहा है नया, और बताओ क्या नया चल रहा है। व्हाट्स न्यू विद यू, एवरीवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट्स न्यू विद यू। यस, मैं बोल रही हूँ, मेरे जस्ट बाद आपको बोलना है, चाहे आपको वीडियो करना पड़े पोज। यस, तो अब मैं पूछूंगी आपसे, कितने तरीके से आप पूछ सकते हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पूछोगे, बोलो, मैं एक्टिवली सुन रही हूँ। यस, एब्सोल्युटली गुड, वेल डन, यू डिड इट। और कर सकते हो और भी अच्छा, बस करते रहना, क्योंकि जितना करोगे प्रैक्टिस उतना बेहतर है। तो क्या बोला आपने, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, व्हाट्स न्यू विद यू। यस, और एक और क्या था जो ट्रेंडी और कैजुअल था, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी लंबे समय से नहीं देखा, कहाँ थे भैया आप। यस, ये क्वेश्चन किए हैं, अब क्वेश्चन किए हैं तो आंसर भी तो देना होगा। सो हाउ आर यू, आई एम फाइन। यस, सुना है, यस। तो अब ये सुना है और ये सुने सुने हैं, सब आपको सुने सुने लगेंगे और बोले बोले लगेंगे। नेक्स्ट, आई हैव बीन ग्रेट, आई हैव बीन ग्रेट यानी बढ़िया है, थैंक्स। व्हाट अबाउट यू, ये भी बोल सकते हो, बढ़िया यानी शुक्रिया, डन। और शुक्रिया के बाद क्या बोलोगे, व्हाट अबाउट यू, यानी आप आपका क्या हो रहा है, यानी आप क्या कर रहे हैं, अपने बारे में बताओ भैया। आपने हमारे बारे में तो पूछ लिया, यस आई हैव बीन ग्रेट यानी मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ, बढ़िया हो रहा है, थैंक्स, शुक्रिया, किसने पूछने के लिए। यस, अब क्वेश्चन करना, व्हाट अबाउट यू, अपने बारे में तो बताओ, तुम क्या कर रहे हो, डन। नेक्स्ट क्या है, ऑल गुड, सब बढ़िया, जस्ट बिजी विद वर्क। ये बहुत होता है, जो लोग बिजी होते हैं, चाहे वो होम मेकर हो या प्रोफेशनल हो, और चाहे वो लर्नर हो या स्टूडेंट हो। मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू मी ये तो भाई बहुत ही ज्यादा क्या है, रिलेटेबल है हमारी लाइफ से, क्योंकि ऑल गुड, सब बढ़िया है कहने के लिए, और क्या, जस्ट बिजी विद वर्क। यस, जस्ट बिजी विद वर्क। तो कैसे बोलोगे, पहले ये सारे सेंटेंसेस बोलो, बोलू मैं, हाउ हैव यू बीन, आंसर देना है, मैं पोज करूंगी लिटिल बिट, थोड़ा टाइम लूंगी, आप पोज मत करना, आप टाइम ले लेना और बोलना, हाउ आर यू, ग्रेट, वेल डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स न्यू विद यू, स्पीक अप, यस वेल डन। एंड लॉन्ग टाइम नो सी, आंसर, यस
ओके एंड एक और क्वेश्चन था, क्या था? हाउ हैव यू बीन? एब्सोल्युटली, यानी क्या हो रहा है। डन। तो हाउ हैव यू बीन, क्या चल रहा है लाइफ में? यस तो अब आप आंसर दिया आपने, इसको क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो, बोलो। और किसके साथ बोलना है? दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर किसी के भी साथ। डन। नेक्स्ट इसको भी रिपीट करना है। आई एम फाइन, आई हैव बीन ग्रेट, यानी आई हैव बीन ग्रेट, थैंक्स, शुक्रिया। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में बताओ। यस नेक्स्ट, ऑल गुड, कैसे बोलोगे? ऑल गुड, जस्ट बिजी विथ वर्क। नेक्स्ट अब उसके बाद क्या करना है? अब सोचो, ये है ग्रीटिंग, अब करनी है दुआ सलाम। कैसे करोगे दुआ सलाम? किसी को मार्केट में मिले हो या कहीं पे भी, तो कैसे करना है? सो हे राहुल, कैसे बोलोगे? हे राहुल। नेक्स्ट, ग्रेट टू सी यू हेयर, अरे यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। हे राहुल, ग्रेट टू सी यू हेयर, यानी यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। हाउ हैव यू बीन, यानी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। डन। तो अब उसके बाद बस यहाँ तक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है तो। ठीक है, कॉमर्स पे वो मत करना। डन। मैं वैसे भी कॉमर्स नहीं लगाती हूँ क्योंकि हम स्पीकिंग सीख रहे हैं, जब ग्रामर सीखेंगे ना तो हर एक चीज बदल दूंगी। डन। तो यहाँ पर क्या है, ये बात हुई, यहाँ पर क्या बात हुई? आप मार्केट में गए, आपको राहुल मिला, आपने कहा हे राहुल, कैसे बोलोगे? ऐसे या ऐसे? बोलो एक्सप्रेशन के साथ, जैसे भी। हे राहुल, हाउ आर यू? या फिर क्या बोलना है? पहले करना है कि कैसा लगा आपको देखकर? बहुत अच्छा। डन। तो कैसे बोलोगे? ग्रेट टू सी यू या ग्लैड टू सी यू हेयर। डन। ग्रेट टू सी यू हेयर, ग्रेट टू सी यू हेयर, यहाँ देखकर बढ़िया लगा। और उसके बाद हाउ हैव यू बीन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद बस ये हम बोलते हैं, लेकिन फिर अटक जाते हैं, क्या बोले। अब अगर मिले हो मार्केट में तो जनरली मार्केट में तो शॉपिंग करोगे, और अगर शॉपिंग नहीं करोगे तो कुछ और जाओगे, या तो मॉल जाओगे या कहीं और जाओगे, रेस्टोरेंट। डन। तो वहां पे कोई ना कोई एक्शन करोगे, तो अब होगा क्या? होगा ये कि इसको अगर चाहो तो चेंज कर लेना। डन। तो हम तो मार्केट में हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं? तो हम ये बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हे राहुल, ग्रेट टू सी यू हियर, यस हाउ हैव यू बीन। बोलो जैसे कि मैंने बोला, एक्सप्रेशन के साथ। सोते सोते मत बोलना, लेटे लेटे मत बोलना। डन। मैं खड़ी हूं आपके लिए, तो आप बैठ जाओ अपने लिए और बोलो। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछना है ये, क्योंकि उसके बाद तो हमारी जनरली बात खत्म हो जाती है। हम कहते हैं यस नाइस टू मीट यू, थैंक यू, बाय बाय। यस नहीं, थोड़ी कन्वर्सेशन को बोरिंग ना बनाओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लो और पूछ लो। यस कैसे बोलोगे? आर यू हियर फॉर शॉपिंग, यस आर यू हियर फॉर शॉपिंग। कैसे बोलना है? बोलो मेरे बाद, आर यू हियर फॉर शॉपिंग, यस वेल डन। नेक्स्ट, द वेदर इज क्रेजी टुडे, द वेदर इज क्रेजी टुडे, यानी मौसम जो है आज अजीब है। यस द वेदर इज क्रेजी टुडे, यस वेल डन। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलोगे? द प्लेस इज रियली क्राउडेड टुडे, यानी जी इस जगह पे ना आज बहुत क्राउड है, बहुत भीड़ है। तो आपने क्या चीज बोली? एक तो प्लेस से रिगार्डिंग बोल दिया, दूसरा मार्केट में देखा तो शॉपिंग से रिगार्डिंग बोल दिया, शॉपिंग के रिगार्डिंग। एंड थर्ड आपने वेदर के कि मौसम जो है ना बढ़िया है, ठंडा है, जैसा भी है अजीब है। अजीब वर्ड यूज किया है आपने, और अकॉर्डिंग टू मी तो बढ़िया ही होगा। नेक्स्ट, आर यू हियर फॉर शॉपिंग, या यस इसी वे में बोलना, आर यू हियर फॉर शॉपिंग। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलना है? द वेदर इज क्रेजी टुडे, यानी मौसम जो है वो अजीब है। नेक्स्ट, द प्लेस इज रियली क्राउडेड टुडे, द प्लेस इज रियली क्राउडेड टुडे, यानी आज इस जगह पे बहुत भीड़ है। हो गई आपकी थोड़ी सी कन्वर्सेशन, स्मॉल कन्वर्सेशन, थोड़ी सी जो बोरिंग थी वो इंटरेस्टिंग बनी। यस कैसे नई नई चीजें हमने पूछी। नेक्स्ट आ जाइए, अब अगर खत्म ही करना है तो कॉम्प्लीमेंट पे कर देना ना, थोड़ी सी तारीफ कर देना लास्ट क्वेश्चन में। कैसे कैसे करोगे? बाय द वे यू लुक ग्रेट, यस बाय द वे, वैसे तो आप बहुत बढ़िया दिखते हो, बहुत बढ़िया दिख रहे हो। डन। बाय द वे यू लुक ग्रेट, यस ऑफ कोर्स, लिटरली मैं आप सबको कह रही हूँ। आर यू स्टिल वर्किंग एट दैट कंपनी, अब आपने काम भी पूछ लिया। आर यू स्टिल working at that company, are you still working at that company, are you still working at that company, बोलिए नहीं बोला जा रहा तो। are you still working at that company, yes of course, क्या आप अभी भी उस कंपनी में मैं काम कर रहे हो? हाँ डन। तो देखो एंड भी कर दिया, तारीफ भी कर दी, और काम भी पूछ लिया कि भाई क्या काम कर रहे हो या उसी कंपनी में हो। डन। सो ये समझ में आया? डन, वेल डन, ये सारा क्लियर हो गया कैसे बोलना है। आज के लिए इतना ही रहने दे, क्योंकि मेरे पास एक चीज और है। आप क्वेश्चन करेंगे, सपोज आप हैं दोस्त ए और फिर उसका आंसर दोस्त बी, यानी आपके सामने वाले को देना है, तो मेरे पास है। तो मैं सोच रही हूँ उस वीडियो को आज यहीं तक रहने दे, क्योंकि आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस। और साथ ही साथ याद रखना, अगर कोई मिल जाए अचानक है मार्केट में कहीं और, तो कैसे बोलना है। क्लियर एवरीवन? यस वन मोर टाइम बोल दो इसको, कैसे बोलते हैं? बाय द वे यू लुक ग्रेट, यस आर यू स्टिल वर्किंग एट द कंपनी,
ऑफ कोर्स, अब बोल लो और बोलते रहना, मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस कर ना। सो आई होप जरूर क्लियर है और जरूर बोला है मेरे साथ साथ और मेरे बाद बाद। यस, तो बोलते रहना, करते रहना। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्त ए और दोस्त बी की कहानी में, लेकिन उससे पहले कर लेना सब्सक्राइब ताकि मेरी वीडियो आपके पास आ सके और हम साथ साथ पढ़ सकें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।